तोरे, आए पिताजी घरवा में तोरे। भक्तों की पूजा स्वीकारो, नाथ हमें आधारो। भक्तों की पूजा स्वीकारो, नाथ हमें आधारो। नयन झरे कदमों पर तोरे, नयन झरे कदमों पर तोरे। प्रभु जी हमें उबारो, उबारो। आए हैं मंदिरवा में तोरे, आए पिताजी घरवा में तोरे। आए हैं मंदिरवा में तोरे, आए पिताजी घरवा में तोरे। आप सभी लोगों को यीशु यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम अपने आप को इस पवित्र याग के लिए तैयार करें। आज माता कलीसिया सेंट अगस्टिन का त्योहार मनाती है। मां मोनिका का पुत्र संत अगस्टिन। आइए आज के इस पवित्र में बलिदान में उन तमाम पुत्रों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके लिए अपनी मां प्रार्थना इस वक्त करना चाहती है। प्रभु उनकी प्रार्थनाओं को सुने और उनके जीवन में भी संत अगस्टिन के जैसा दिन देखने को उन्हें नसीब हो जाए। हमारी अन्य समस्त प्रार्थनाओं को इस वेदी के सम्मुख लाए, अपने आप को तैयार करें और आइए हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूं कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने कलीसिया को उसी दृढ़ विश्वास से भर दे जिससे सुने संत अगस्टिन को अनुप्राणित किया था। उसी आत्मा से वशीभूत होकर हम भी तेरे लिए तरसे, क्योंकि तू ही सच्ची प्रज्ञा का झरना और स्वर्गीय प्रेम का स्रोत है। ये वर दे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 1, पद संख्या 17 से 25।
हम क्रूस पर आरोपित मसीह का ही प्रचार करते हैं। यह यहूदियों के विश्वास में बाधा है और गैर यहूदियों के लिए मूर्खता। मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने नहीं बल्कि सुसमाचार का प्रचार करने भेजा है। मैंने इस कार्य में अलंकृत भाषा का उपयोग नहीं किया जिससे मसीह के क्रूस के संदेश का प्रभाव फीका न पड़ जाए। जो विनाश के मार्ग पर चलते हैं वे क्रूस की शिक्षा को मूर्खता समझते हैं, किंतु हम लोगों के लिए जो मुक्ति के मार्ग पर चलते हैं वह ईश्वर का सामर्थ्य है, क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानियों का ज्ञान नष्ट करूँगा और समझदारों की चतुराई व्यर्थ कर दूँगा। ज्ञानी, शास्त्री और इस संसार के दार्शनिक यह कहा है, क्या ईश्वर ने इस संसार के ज्ञान को मूर्खतापूर्ण नहीं प्रमाणित किया? ईश्वर की प्रज्ञा का विधान ऐसा था कि संसार अपने ज्ञान द्वारा ईश्वर को नहीं पहचान सका। इसलिए ईश्वर ने सुसमाचार की मूर्खता द्वारा विश्वासियों को बचाना चाहा। यहूदी चमत्कार मांगते और यूनानी ज्ञान चाहते हैं, किंतु हम क्रूस पर आरोपित मसीह का ही प्रचार करते हैं। यह यहूदियों के विश्वास में बाधा है और गैर यहूदियों के लिए मूर्खता, किंतु मसीह चुने हुए लोगों के लिए, चाहे वे यहूदी हो या यूनानी, ईश्वर का सामर्थ्य और ईश्वर की प्रज्ञा है, क्योंकि ईश्वर की मूर्खता मनुष्यों से अधिक विवेकपूर्ण है और ईश्वर की दुर्बलता मनुष्यों से अधिक सहनशील है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। पृथ्वी प्रभु के प्रेम से भरपूर है। पृथ्वी प्रभु के प्रेम से भरपूर है। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। स्तुतिगान करना भक्तों के लिए उचित है। वीणा बजाते हुए प्रभु का धन्यवाद करो। सारंगी पर उसका स्तुतिगान करो। अनुवाक्य। पृथ्वी प्रभु के प्रेम से भरपूर है। प्रभु का वचन सच्चा है, उसके समस्त कार्य विश्वसनीय हैं, उसे धार्मिकता तथा न्याय प्रिय है। पृथ्वी उसके प्रेम से भरपूर है। अनुवाक्य। पृथ्वी प्रभु के प्रेम से भरपूर है। प्रभु राष्ट्रों की योजनाएं व्यर्थ करता और उनके उद्देश्य पूरे नहीं होने देता है, किंतु उनकी अपनी योजनाएं चिरस्थायी है। उसके अपने उद्देश्य पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं। अनुवाक्य। पृथ्वी प्रभु के प्रेम से भरपूर है। जय घोष। हालेलुया। जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़ा होने योग्य बन जाओ। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा। अध्याय 25 प्रसंग 1 से 13 तक। यीशु ने अपने शिष्यों को यह दृष्टांत सुनाया। उस समय स्वर्ग का राज उन 10 कुंवारियों के सदृश होगा, जो अपनी अपनी मशाल लेकर दुल्हे की अगवानी करने निकली। उनमें 5 नासमझ थी और 5 समझदार। नासमझ अपनी मशाल के साथ तेल नहीं लाई, समझदार अपनी मशाल के साथ साथ कुपियों में तेल भी लाई। दुल्हे के आने में देर हो जाने पर सब ऊँघने लगे और सो गई। आधी रात को आवाज आई, देखो दुल्हा आ रहा है, उसकी अगवानी करने जाओ। तब सब कुंवारियां उठी और अपनी अपनी मशाल संवारने लगी। नासमझ कुंवारियों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से थोड़ा हमें दे दो,
क्योंकि हमारी मशालें बुझ रही है। समझदारों ने उत्तर दिया, क्या जाने कहीं हमारे और तुम्हारे लिए तेल पूरा ना हो। अच्छा हो तुम लोग जाकर दुकान से अपने लिए खरीद लो। वे तेल खरीदने गई ही थी कि दुल्हा आ पहुंचा। जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह भवन में प्रवेश कर गई और द्वार बंद हो गया। बाद में दूसरी कुंवारियां भी आ गई, आकर कहने लगे, हे प्रभु हमारे लिए द्वार खोल दीजिए। इस पर उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कह देता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना तो उस दिन को जानते हो और ना वह घड़ी। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज माता कलीसिया संत अगस्टिन का त्योहार मनाती है। कल हम उनकी माँ संत मोनिका का त्योहार मनाए थे और ये बिल्कुल उचित है कि माँ मोनिका के बाद सेंट अगस्टिन का त्योहार मनाया जाए, क्योंकि अगर आज हम संत अगस्टिन को जानते हैं और उनके आदर में मिस्सा चढ़ा रहे हैं और उनका नाम सारी कलीसिया में विख्यात है, उसका मुख्य और एकमात्र कारण उनकी माँ मोनिका है। मोनिका ना होती, मोनिका जिस तरह से हमने सुना कल विस्तृत रूप से किस तरह वो रो रो कर प्रार्थना की, अगर वो की नहीं होती, वो नहीं होती तो संत अगस्टिन में कलीसिया में उनका भी कोई विशेष योगदान नहीं होता। तो ये बिल्कुल सही है कि माँ मोनिका के एक दिन बाद हम संत अगस्टिन का त्योहार मनाएं। प्यारे भाई और बहनों, ये बात मैं सभी माताओं से भी कहना चाहता हूं कि अगर आपके पुत्र आपकी पुत्री, अगर आप उनके लिए निरंतर प्रार्थना कर रही हैं तो वो लगातार जारी रखे। प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को अनसुनी नहीं करेंगे। पूर्ण विश्वास के साथ में अपनी प्रार्थनाओं को जारी रखे ताकि आपके पुत्र आपकी पुत्री सुधर जाए। अगर आपकी यही प्रार्थना हमेशा रही तो सेंट अगस्टिन जैसा मन परिवर्तन आपके पुत्र पुत्रियों में आपके नजर के सामने आपको देखने को मिलेंगे। खैर, आज मनन के लिए मैं आज का पहला पाठ और सुसमाचार को जोड़कर कुछ बातें कहना चाहूंगा। आज संत पौलुस हमसे कहते हैं, वे क्रूस की शिक्षा को मूर्खता समझते हैं, किंतु उन लोगों के लिए जो मुक्ति के मार्ग पर चलते हैं वह ईश्वर का सामर्थ्य है। प्यारे भाई और बहनों, हमारा विश्वास कुल मिला के इस क्रूस की शिक्षा पर निर्धारित है। यह आज मैं फिर से दोहराने का एकमात्र मकसद यह है कि कभी कभी मैं अन्य कलीसियाओं को, प्रबोधकों को सुनता हूं तो कभी कभी लगने लगता है कि क्रूस की शिक्षा तो उनकी शिक्षाओं से बड़ा दूर चला गया है और उसका जीता जागता परिणाम यह होता है कि जो कलीसिया का मुख्य होता है वो सबसे धनवान होता है। उनके पास में सबसे बड़ी गाड़ियां, सबसे महंगी गैजेट्स, सब कुछ पाए जाते हैं, सबसे अच्छा घर। अगर आप ऐसे कलीसिया में विश्वास करते हैं जहां आपका पासवान, जहां आपके पुरोहित सबसे महंगा व्यक्ति है, तो मैं ये कहना चाहूंगा शायद आपका विश्वास आपको कोई काम नहीं देने वाला है। वो आज के सुसमाचार से जोड़कर भी मैं बताना चाहूंगा, जहां पर कुछ जो बुद्धिमान कन्याएं थी और कुछ नासमझ कन्याएं थी। बुद्धिमान
कन्याएं जो थी वो कल के लिए भी तेल का इंतजाम किया था, लेकिन नासमझ कन्याएं हैं। हम देख रहे हैं कि आज के लिए ही तेल का प्रबंधन किया है, कि कभी कभी इनका उद्बोधन इस प्रकार का है कि सब कुछ आज के लिए है, इस जीवन तक है, इससे आगे कुछ नहीं, सब कुछ जो होना है इस जीवन में होना है, आपको तरक्की होना है इस जीवन में होना है, और उसका जीता जागता सबसे महान उदाहरण आपका पासुवान या आपका पुरोहित होता है। आप गलत कलीसिया में हैं, आप गलत शिक्षाएं सुन रहे हैं, क्योंकि पौलुस हमें बार बार कहते हैं कि हम उस क्रूस की शिक्षा को तुम्हारे सामने पेश करने आया हूं। क्रूस की शिक्षा विश्वास की शिक्षा है, हमारे धर्म की शिक्षा है। क्रूस से बढ़कर या क्रूस से छोड़कर हमारी कोई शिक्षा नहीं है। अगर आपकी शिक्षाएं आज तक सीमित है, अगर आपकी शिक्षाएं इस जीवन तक सीमित है, तो आप गलत कलीसिया में हैं, गलत शिक्षा सुन रहे हैं। तो जब आज के वचन को मैं सुनाता हूं और आप सबों के साथ मनन करता हूं, विशेष रूप से आपको सचेत करना चाहता हूं कि अगर आपके कलीसिया की शिक्षा इस जीवन तक सीमित है तो आप गलत शिक्षा सुन रहे हैं, गलत कलीसिया में हैं। आमीन। उपहार दूं मैं, क्या तुझे उपहार दूं मैं। रोटी का यह थाल प्रभु, दाख रस का पात्र लाकर। रोटी का यह थाल प्रभु, दाख रस का पात्र लाकर। पुण्य करे भेंट भगवन, पुण्य करे भेंट भगवन। अब खड़ा हूँ तेरे द्वारे, अब खड़ा हूँ तेरे द्वारे। रिक्त अंजलि आज मेरी, क्या तुझे उपहार दूं मैं, क्या तुझे उपहार दूं मैं। था मुझे जो सब लुटाया, भिक्षु अपने को बनाया। था मुझे जो सब लुटाया, भिक्षु अपने को बनाया। वेदना के स्वर जगे हैं, वेदना के स्वर जगे हैं। अश्रु का उपहार दूं मैं, अश्रु का उपहार दूं मैं। रिक्त अंजलि आज मेरी, क्या तुझे उपहार दूं मैं, क्या तुझे उपहार दूं मैं। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने मुक्ति का स्मरण उत्सव मनाते हुए
हम तेरी दया की याचना करते हैं। तेरे प्रेम तथा दया का ये संस्कार हमारे बीच एकता का चिन्ह और प्रेम का बंधन बन जाए। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। याचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं। ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे सुदेगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में लाकर आनंद के उमंग में हम तेरा सुदेगान एक स्वर से गाते हैं। पावन पावनेश्वर, पावन पावन पावनेश्वर। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन पावन पावनेश्वर। पावन पावन पावनेश्वर, पावन पावन पावनेश्वर। हे प्रभु तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे इस बेचा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो।
विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष सोमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तदय से प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल की हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर्धनी यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु प्रेस के द्वारा इन्हीं के साथ हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारी अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। पीस बी विद यू ऑल। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेता है। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, कि दो शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। आज हम उन तमाम युवा युवतियों बच्चों के लिए प्रार्थना करें जिनके लिए उनकी माताएं दिन रात मेहनत करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन वे अपने रास्ते से भटक चुके हैं। जब हम संत अगस्टिन का त्योहार मनाते इस वक्त संत मोनिका और संत अगस्टिन की मध्यस्थता द्वारा उन तमाम परिवारों को, उन तमाम पेरेंट्स को हम समर्पित करें और उनके प्रार्थनाओं को भी हम समर्पित करें। प्रभु उनकी प्रार्थनाएं व्यर्थ ना हो जाए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, क्रिस्त के भोज में भाग लेने से हम पवित्र बन जाएं, ऐसी कृपा देगी जिस क्रिस्त को हमने ग्रहण किया है हम उन्हीं के शरीर में परिणत हो जाएं। वह युगान युग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। बन जाओ तुम जग में ईश का राज फैलाने। चिराग बन जाओ तुम जग में ईश का राज फैलाने। ईश का राज फैलाने, ईश का राज फैलाने। क्रिस्त की ज्योति जलती है तुझ में, भटके हुओं को राह दिखाने। क्रिस्त का प्रेम बहता है दिल में, रिश्तों की प्यास बुझाने। रिश्तों की प्यास बुझाने। चिराग बन जाओ तुम जग में ईश का राज फैला।